ओम शांति। आज 7 अप्रैल। प्यारे बाप दादा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। तुम्हें डबल अहिंसक बनना है और मनसा वाचा कर्मणा तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हो। आज का प्रश्न है, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है, उनकी निशानी क्या होगी? कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाबा से पूरा वर्षा लिया, उनकी निशानी क्या होगी? क्या होगी? श्रीमत पर चलेंगे, गफलत नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे और बाबा कहते, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। वे पतितों का संग छोड़कर बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है, क्या है पहला फरमान? कौन सी श्रीमत? श्रीमत क्या कहती है? बाप का जो पहला फरमान है, पहली श्रीमत है, बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। वह कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे कि आखिर दुनिया कैसे चलेगी। अगर सारी दुनिया पवित्र बन गई तो बाबा कहते वो कभी ये प्रश्न नहीं उठाएंगे कि दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असॉल्ट हो नहीं सकती। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति कभी भी क्रिमिनल नहीं हो सकती। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन समझकर चलते हैं। कौन? बाबा किसकी निशानियां बता रहे हैं? बाबा निशानियां किसकी बता रही हैं? पूरा वर्षा लेने वालों की बाबा निशानियां बता रहे हैं। पहली निशानी क्या बताई? पतितों का संग छोड़कर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। दूसरी निशानी, पवित्र रहेंगे। तीसरी निशानी, उन प्रश्न नहीं उठाएंगे कि दुनिया कैसे चलेगी। चौथी निशानी, बाबा के हर फरमान का पूरा पूरा पालन करेंगे। और पांचवी निशानी,
कभी क्रिमिनल दृष्टिवृत्ति नहीं होगी। और लास्ट निशानी, वो शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन होकर रहेंगे। आज का गीत है माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की भी महिमा नहीं करनी है, भगत महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे ये नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी क्या सेवा की है, होकर गई है, बस उनकी महिमा गाते हैं। परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं और ऐसा बनाते हैं। तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत और पूरे विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही हैं, पूजा भी भारत में ही होती है। जगदम्बा की ही यहाँ बहुत पूजा होती है, बाहर में इतनी नहीं होती। पर अब तो काफी मंदिर भी हैं, वहाँ गुरुद्वारे भी हैं। अब जैसे यहाँ से गए हैं तो उन्होंने जाके बनाए हैं। बाकी हैं तो क्रिश्चियंस, क्योंकि है ही क्रिश्चियन कंट्री, तो क्रिश्चियंस को ही तो मानेंगे ना। हिंदुस्तान में हिंदू हैं तो इसलिए अपने देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। बाबा कहते जो जिस धर्म के हैं उसी को ही तो मानेंगे ना। सब हैं ही देवी देवता धर्म की आत्माएं। हिंदू धर्म तो बाबा ने कहा इसलिए बना कि हिंदुस्तान में रहते हैं इसलिए, बाकी हिंदू धर्म तो है ही नहीं। अपने धर्म को भूलने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए। इसलिए बाबा समझा रहे हैं पूजा भी जगदम्बा की यहाँ ही होती है, बाहर में नहीं होती। कहाँ कहाँ शिव के चित्र हैं, परंतु वे ये नहीं समझते। वास्तव में महिमा तो एक शिव की है, जो शिव बाबा फिर जगत अम्बा और जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। महिमा शिव बाबा की है, क्यों? क्योंकि इन्हीं से ही जगत पिता और जगत अम्बा की महिमा निकली है। इसलिए श्रीमत इन बाबा की ही पर चलना है। दिलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं हैं, बच्चे तो ढेर हैं। तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़ों के ही निकलेंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल्प पहले भी ऐसे ही परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है। जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने, एक जैसे सब नहीं हैं। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है, कब भगवान का नाम सुना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सभी दुखी हैं, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। दुख में सिमरन सब करें, सुख में सिमरन करे ना कोई। दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक निराकार परमपिता परमात्मा का।
भल आज सिमरन तो बहुतों का करते हैं, परंतु याद तो भगवान को ही करते हैं। मानते भगवान मानकर सबका सिमरन कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि भगवान है कौन। सिर्फ महिमा करते रहते हैं। यहाँ तो सारी धर्म की बात है। गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट। धर्म में ही शक्ति है, ताकत है। कौन से धर्म में? सभी रिलीजन में तो इतनी माइट, इतनी शक्ति नहीं है ना। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑलमाइटी। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें भी माइट है। तुम जानते हो? क्या जानते हो? तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में भी कितनी माइट रहती है, कितनी ताकत रहती है। हम देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, इसलिए बाबा कहते सबसे जास्ती ताकत तुम बच्चों में है। हम बाप से राजाई लेते हैं। हम कोई हिंसा तो नहीं करते ना। सतयुग में कहा ही जाता है डबल अहिंसक। दोनों ही हिंसाएं वहां पर नहीं होती। एक है काम कटारी की हिंसा और दूसरी किस पर क्रोध करना, कुछ बुरे अक्षर बोलना, यह बाण चलाना, यह भी हिंसा है। गुस्सा करना, बुरी बातें बोलना, किस पर? बाबा कहते बाण चलाना, ये वाणी के ये भी हिंसा है। इस दुनिया को वाइसलेस कहा जाता है। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। कौन सी दुनिया को? जिसकी बाबा बात कर रहे हैं कि सतयुग में दोनों हिंसाएं नहीं होती, ना काम कटारी की, ना किस पर गुस्सा करने की। इसलिए इस दुनिया को वाइसलेस दुनिया कहा जाता है। इसलिए तुम बच्चे भी किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छी तरह सिखाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात है पवित्रता की। काम कटारी चलाना यह है सबसे बड़ी हिंसा। इसलिए बाबा ने कहा है मीठे बच्चे, काम महाशत्रु है। गाया भी जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। उनमें दोनों ही हिंसाएं नहीं होती। कभी भी वो किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दे सकते। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसी को मारना, पीटना, क्रोध करना बाबा सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। इसलिए तो राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी अब नहीं चलाना। परंतु मनुष्य ये अर्थ नहीं समझते हैं। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे और शिव बाबा के पोतरे, तो तुम हो गए आपस में भाई बहन। इसलिए तुम्हारी कभी भी आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकती। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते, तो बाप समझाते हैं कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है
वही श्रीमत पर चलते हैं। अधर कुमारी, कुमारी कन्या का मंदिर भी है। गृहस्थ से निकल फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। कुंवारी कन्या और अधर कुमारी का मंदिर कहते हैं तो बाबा कहते जो बाबा के गृहस्थ व्यवहार से पहले बाबा के बच्चे बनते हैं वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, और जो गृहस्थ व्यवहार से निकलकर फिर बाबा के बच्चे बनते हैं उन्हें अधर कुमार कुमारी कहा जाता है। जरूर होकर गए हैं तब तो मंदिर बनाया है ना। कभी अधर कुमार कुमारी थे, बाबा कहते तभी तो मंदिर बनाया है ना। वो किस समय है? इस समय की ही सारी यादगारें भक्ति मार्ग में बनती हैं। इस समय ही ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी हैं तो अधर कुमार कुमारियां भी हैं। फिर जब भक्ति शुरू होगी तो दोनों के मंदिर बनेंगे, कुमार कुमारियों के भी और अधर कुमार कुमारी के भी। ऐसे मत समझो कि हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। बाबा कहते तुम बने थे पहले भी, इसीलिए यादगारें बनी हुई हैं। फिर ये मत समझना कि अभी हम पवित्र बन गए तो सृष्टि कैसे चलेगी। अब यह तो पतित दुनिया हो गई, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती, तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़े। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने या ना माने। बाप का काम है श्रीमत देना। जो श्रीमत पर चलेंगे वो ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो फिर जाकर दास दासी बनेंगे। बाप का तो काम है बच्चों को समझाना, फिर समझेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत है ही भगवानुवाच। भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, अर्थात भगवान बच्चों को श्रीमत देते हैं। तो भगवान पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं, तो उस पर चलेंगे तो भगवान भगवती बनेंगे। नहीं चलेंगे तो प्रजा में भी कम पद पाएंगे। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा ना। भगवान भगवती बनाने आए हैं ना। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा फरमान करते हैं। फिर ये मत समझना कि ये बाबा फरमान दे रहा है। ये बाबा फरमान नहीं कर रहा, फरमान शिव बाबा का है। अगर बाबा का फरमान समझकर चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर कई समझ लेते हैं कि ये ब्रह्मा बोल रहा है, इसलिए फिर कहना नहीं मानते हैं, तो फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकते। बाबा कहते ये ब्रह्मा भी मेरा लोंग बूट है। बाबा को शरीर तो चाहिए ना, बगैर शरीर के बोलेंगे कैसे, श्रीमत कैसे देंगे। चलो करके अगर ये ब्रह्मा भी बोलता है तो भी मत तो माननी चाहिए ना। वो भी बोल रहा है तो भलाई के लिए ही तो कह रहा है ना। कोई अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं हमारे से कुछ करवा रहे, पुरुषार्थ करा रहे हैं हमारी ही भलाई के लिए। बाबा कहते मैं उनकी शरीर रूपी जुत्ती जो पुरानी हो गई है उसमें प्रवेश कर फिर नई और गोरी बनाता हूँ।
अभी तो काली हो गई है। बाबा ने समझाया है, तुम सब इस समय श्याम सुंदर हो। श्याम हो और अब सुंदर बनते हो। तभी भक्ति में फिर कृष्ण को श्याम सुंदर दिखाते हैं, क्योंकि इस समय सबकी आत्मा श्याम बन गई है और मैं आकर सबको सुंदर गोरा बनाता हूं। इस समय हर एक श्याम बन गया है। उनको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। पहले सबकी आत्मा सुंदर थी, अब धीरे धीरे सुंदरता कम होती गई। इसलिए फिर श्री कृष्ण का चित्र दिखाते हैं। सिर्फ एक श्री कृष्ण की बात नहीं है, ये सारी दुनिया की बात है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा का ही तो नाम लेंगे ना, कि राजा ऐसा है, फिर आगे प्रजा भी वैसी है। राजा सुंदर था तो प्रजा भी सुंदर थी। राजा श्याम बना तो प्रजा भी श्याम बन गई। बाबा कहते इसलिए सिर्फ श्री कृष्ण का नाम है। सिर्फ श्री कृष्ण ही श्याम सुंदर नहीं है। इस समय सारी दुनिया की सब आत्माएं श्याम सुंदर बन गई हैं। बाबा सबको सुंदर बनाते हैं। श्री कृष्ण का चित्र भी है। नरक को लात मार रहा है और हाथ में स्वर्ग है। कहते हैं मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम बना हूं, इसलिए लात मारता हूं। बाबा समझा रहे हैं कि क्यों श्री कृष्ण का ऐसे चित्र है, क्योंकि श्री कृष्ण ये बता रहा है कि मैं स्वर्ग में सुंदर था और नरक में श्याम बन गया हूं, इसलिए मैं इस नरक को लात मार रहा हूं। क्योंकि अब बाबा हमें सुंदर बनाने आए हैं। जो भी सूर्यवंशी घराने के हैं वो सब सुंदर थे। सारी डायनेस्टी, सारा राज्य सब सुंदर थे। अब सभी काले बन गए हैं, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं जानते कि श्याम सुंदर क्यों कहा जाता है। उन्होंने तो सभी देवताओं को श्याम दिखा दिया है। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म में सुंदर होती है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुंदर होते हैं। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है ना। सभी पुरुषार्थ अब कर रहे हैं गोरा बनने का। फिर भक्ति में दिखा दिया है। कहते हैं काली देह में सर्प ने डसा, वह भी अभी की ही बात है। तुम सबको जब सर्प डस लेता है तब तो तुम काले बनते हो ना। कौन सा सर्प? विकारों का, माया 5 विकारों रूपी सर्प में जब डसती है तब सब आत्माएं काली बन जाती हैं। तो कोई गलत तो नहीं कहा ना, बस ये नहीं जानते कि वो सांप कौन सा है। उन्होंने स्थूल 5 फन वाला सांप दिखा दिया। वास्तव में बाबा कहते ये माया रूपी, विकारों रूपी, 5 विकारों रूपी नाग, ये सर्प जब डसता है तो सबकी आत्मा काली बन जाती है। फिर बाप आकर सबको गोरा बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसा होगा ही नहीं। वहां सर्प आदि की बाबा ने कल कहा मक्खी मच्छर नहीं होंगे। फिर बाबा कहते दुख देने वाली कोई चीजें नहीं होंगी। वहां सर्प आदि भी नहीं होंगे, माया ही नहीं होगी। वहां 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। वहां पर फिर अकाले मृत्यु भी नहीं होती।
यहाँ तो देखो अकाले मृत्यु होती है तो कितनी हाय तौबा मचा देते हैं, कितनी हाय दोष मचाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ फिर अकाले मृत्यु नहीं होती हैं, वहाँ सब सदा सुखी रहते हैं। अभी दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, बाबा आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। एक बाप का ही काम है सबको राज्य भाग्य देना। इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, आदि ने आकर क्या किया? धर्म स्थापन किया, कोई राज्य तो स्थापन नहीं किया ना, राजाई तो नहीं बनाई ना। राजा थे और राजा से संत बन गए, फकीर बन गए, व धर्म स्थापक बन गए, सन्यास कर लिया। लेकिन कोई भी राजाई किसी भी धर्म पिता ने स्थापन नहीं की, सिर्फ धर्म की स्थापना की और अपने धर्म की वृद्धि की। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सद्गति के लिए और यह गुरु सद्गति नहीं दे सकते। कोई भी गुरु अपनी गति सद्गति नहीं कर सकते तो दूसरों की कैसे करेंगे? जो अपनी ही नहीं कर सकता तो बाबा समझा रही हैं वो दूसरों की कैसे करेंगे, इसलिए उन्हें गुरु नहीं कहा जा सकता। वह सब गुरु तो आते ही धर्म स्थापन करने के लिए हैं, ना कि सद्गति देने के लिए। उनके पीछे फिर उनके धर्म की आत्माएं नीचे आती हैं, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सकें। सबकी सद्गति करने वाला एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रोंग हो जाता है। वह अवतार लेते हैं। कौन? शिव बाबा के लिए कहते हैं कि शिव बाबा ही सद्गति देने वाला गुरु है। सद्गति करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अब आने के लिए बाबा कहते मैं कोई जन्म नहीं लेता हूँ। जन्म लेने वाले को गुरु नहीं कहा जा सकता, भगवान नहीं कह सकते। जन्म लेना ये रोंग हो जाता है। तो बाबा कहते मैं अवतार लेता हूँ। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना। मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। कैसे आता हूँ? साधारण और वृद्ध तन में प्रवेश होकर आता हूँ, जिसका नाम फिर मैं ब्रह्मा रखता हूँ। यह दुनिया में कोई भी नहीं समझते। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए बड़ा शरीर, और चाहिए भी बड़ा शरीर। जन्म लूंगा तो पहले छोटे से फिर बड़ा होऊंगा, तभी तो कोई मेरी बात मानेगा। छोटे बच्चे की तो बात नहीं मानेंगे ना। तो ऐसे ही बाबा भी समझा रहे हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मुझे शरीर तो चाहिए बोलने के लिए, और चाहिए भी बड़ा शरीर। छोटे तन से तो मैं बात कर ना सकूं, इसलिए मैं अनुभवी तन लेता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, इनकी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। लास्ट जन्म के भी लास्ट समय पर जब वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, तब बाबा कहते मैं इसके तन का आधार लेता हूँ। गीता में भी है,
मैं इनके जन्मों को जानता हूँ, लेकिन ये अपने जन्मों को नहीं जानता। कहा ना अर्जुन को कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता, लेकिन मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं, गीता में भी कहा है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानता था। अब तो जान गए हो ना, पहले नहीं जानते थे, अब तो हर एक अपने जन्मों को जान गए हैं ना। बाप एक ही बार आकर बता देते हैं। पहले यह देवता था, 84 जन्म लेते लेते अब साधारण बने हैं। अब इनके अंतिम जन्म में मैं इनके तन में प्रवेश करता हूँ। यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके तन द्वारा हमें पढ़ाते हैं, तो यह हमारी माता हो गई ना। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं, इसलिए माता के रूप में मम्मा को निमित्त बनाया है ये माता, क्योंकि बाबा ने इनके तन के द्वारा हमें अपना बनाया, ज्ञान सुनाया और हमें हमारे जन्मों के बारे में बताया। पर बाबा कहते वास्तव में यह माता सेवा जो है पिता के रूप में करते हैं, इसलिए मम्मा को निमित्त बनाया है। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो। तुम सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता दिखाते हो, इसलिए तुम भी तो निमित्त हुए ना। जो भी बाबा के साथ बाबा का ज्ञान सबको सुनाते हैं, घर जाने का, स्वर्ग में जाने का रास्ता सबको बताते हैं, बाबा कहते वही बच्चे मेरे साथ निमित्त हैं। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, उन्हों को स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? उनको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर कोई तो होगा ना, जरूर कोई ने तो उनको बनाया होगा ना। इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं है, बाबा कोई तकलीफ तो नहीं देते ना हमें। बाबा स्वर्ग का मालिक मनुष्य से देवता बनाने आए हैं, तो बाबा कहते मैं कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा। दे रहा है कोई तकलीफ? इतनी तकलीफ तो देता है कि सुबह कहता है 3:30 बजे उठो, सुबह 3:30 बजे उठना पड़ता है, फिर नहाना पड़ता है, फिर चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो तो भी नहाना है उठ के। तकलीफ नहीं है? तो बाबा कहते मैं कोई तकलीफ तो नहीं देता ना। तुम जितना करते जाएंगे उतना तुम्हारा ही भाग्य बनेगा। बाबा सिर्फ राय देते हैं, मानेंगे तो राय बहादुर बनेंगे। बाबा ने तो राय दी है कि ये करो। बाबा कहते अगर राय मानोगे तो राय बहादुर बनोगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सतयुग में रावण को जलाते नहीं, यह रस्म द्वापर युग से चली आई है, क्योंकि तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर युग से शुरू हुआ है। मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली ये नहीं जानते। रावण का कोई ठिकाना नहीं है, शिव बाबा का तो ठिकाना है परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? रावण का धाम तो कोई भी दिखाते नहीं। अब तो सब में रावण प्रवेश कर लेता है।
कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान ही नहीं होगा। राम और रावण दो चीजें हैं। राम स्वर्ग स्थापन करते हैं, रावण दुखी बनाते हैं। मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूं, रावण सर्वव्यापी है। फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूं। ये भूत ही सभी को दुख देते हैं। इन भूतों पर विजय पहनकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो फिर रोते क्यों हो? लोग कहते हैं कोई मरता है कि स्वर्गवासी हुआ, तो बाबा पूछ रहे हैं अगर स्वर्गवासी हो गया तो रोते क्यों हो? फिर तो अच्छा है ना, नरक को छोड़कर स्वर्ग में चला गया, अब जाकर वहां के वैभव खाएगा। वहां तो वैभव ही वैभव है। मनुष्य को स्वर्ग की याद पड़ती है, परंतु नरक में है तो पुनर्जन्म भी नरक में ही लेते हैं। तुम जब स्वर्ग में होते हो तो पुनर्जन्म स्वर्ग में ही मिलता है। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है। दुख की दुनिया बदलकर सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सदगति दाता आया हुआ है सभी को सुख देने के लिए। ऐसी सुख की दुनिया में ले चलने के लिए ही बाबा श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं चलेंगे तो पाई पैसे का पद मिलेगा। अब बाप का काम है बताना, फिर करना ना करना बच्चों का काम है। माने या मानो या ना मानो, बाबा कहते फिर तुम बच्चों का काम है। बाबा सर्व का सदगति दाता है, सबको सुख देने के लिए ही आते हैं। ऐसे सुख देने वाले बाप को तो सदा याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। डबल अहिंसक बन, मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है। पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। क्या कहा आज बाबा ने? डबल अहिंसक बन, मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से किसी को
दुख नहीं देना है और पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है और पतितों का संग छोड़ना है और बाबा की श्रीमत पर चलना है। और लास्ट पॉइंट, स्वर्ग का मालिक बनना है तो भूतों को भगाना है। आज का वरदान है, आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। डबल लाइट फरिश्ता बनना है तो क्या करना है? हर कर्म का बोझ बाबा पर छोड़ दो। हर कर्म का बोझ जब बाबा पर छोड़ेंगे तो बाबा कहते ट्रस्टी भी रहेंगे और डबल लाइट फरिश्ता भी रहेंगे। डबल लाइट फरिश्ता बनना है तो ट्रस्टी बनो और सब कर्मों का बोझ बाप पर छोड़ दो। हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। जो हिम्मत रखते हैं बाबा उन्हें मदद जरूर करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करें और बाप हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं आप हिम्मत करके संकल्प करो तो सही, बाबा आपको आप पे ही मदद करेगा। हमारे संकल्प ही ढीले होते हैं कि हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे से तो होगा ही नहीं, हम कैसे करेंगे, हम तो गृहस्थी हैं, हमें परिवार के साथ रहना है, बच्चों के साथ रहना है। तो बाबा कहते क्या समझा रहे हैं कि संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प लोगे तभी तो बाबा मदद करेगा ना। आप जब हिम्मत ही नहीं रखोगे तो बाबा मदद भी कैसे करेगा? आप खुद ही ढीले हो गए, संकल्प आपका है ही नहीं करने का, तो बाबा मदद भी क्या करेगा? इसलिए बाबा कहते हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो फिर बाप जाने और कार्य जाने। छोड़कर देखो बाबा के ऊपर, बाबा कहते फिर मैं जानूं और काम जाने। पहले बाबा के ऊपर छोड़ना भी तो पड़े ना, इतना निश्चय भी तो हो ना। खुद अपने ऊपर जवाबदारी का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल जरूर होगी। अगर दिल साफ है तो बाबा कहते मुरादें जरूर पूरी होंगी, मुरादें हासिल होंगी। आज का स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख अगर साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उड़ती कला में उड़ने के लिए क्या करना है? उमंग उत्साह के पंख सदा साथ रखने हैं। ओम शांति।